रोग की कौन सी स्थिति होती है वो? जीर्ण स्थिति। जीर्ण स्थिति, क्रॉनिक। क्रॉनिक स्थिति में तो बोलेंगे कि जब दोष शरीर से चिपके हुए हैं, कठोर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। नवीन स्थिति में तो नहीं करेंगे ना भाई, किसी के पेट में दर्द है तो ये वही इसका विलेचन शुरू कर देंगे, वो तो अभी आज करने से ही हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दवाई लेकर ठीक हो जाएगा। तो नवीन रोगों को यथास्थान औषध देकर दबा देंगे। परंतु ये स्थिति क्या होगी, जिसका जीर्ण की स्थिति क्या है, 1 माह से 1 वर्ष, 12 माह के बीच का जो अंतर है वो जीर्ण की स्थिति में आ गई। हाँ, ये जीर्ण की स्थिति है, ठीक है। और ये जो पंचकर्म है, ये कौन सी क्रिया है, आंतरिक, ये बताया, ये कौन सी है, आंतरिक। आंतरिक क्रिया है। और कौन सी है, आंतरिक है, और कौन सी कहलाएंगे, दूसरी मैंने क्या बताया, तो संशोधन चिकित्सा है, अलग अलग बताया थी, तो बताया था कि 2 प्रकार की चिकित्सा है, 2 प्रकार की चिकित्सा बताई थी, और कौन सी, समन और संशोधन, ठीक है। तो अब मल्टीपल होगी, अगर आप कोई कहते हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है डॉक्टर साहब मुझको पंचकर्मा कराना है, दोष को कम करना है, दोष को बाहर निकालना है, तो आपने क्लिक करना है कि इसकी आंतरिक चिकित्सा होगी, आंतरिक शुद्धि होगी, संशोधन चिकित्सा होगी, जीर्ण व्याधियों के लिए होगी, ये आपके लिए पिक्चर बन जानी चाहिए पहले से। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, पोटली करा दो, तो वो उसके मन बहलाने के लिए तो कह देना आपकी पंचकर्म में आती है, परंतु पंचकर्म नहीं है, बात समझ लो, ये उसकी सपोर्टिंग है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि भाई अगर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस जाना है, पीएमओ ऑफिस काय के लिए जा रहे हो, पीएमओ ऑफिस काय के लिए जा रहे हो, प्रधानमंत्री से मिलने, तो प्रधानमंत्री से मिले, अरे यार उनके ना जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे ही मिल पाए, उनसे तो हाँ प्रधानमंत्री से मिला है, अच्छा क्या बात हुई, अरे उनके सेक्रेटरी से बात हुई, अरे कहाँ मिला प्रधानमंत्री से, वो तो सहायक से होके आए थे उनके, अपनी बात तो रख ही नहीं पाए, अरे वो बता देंगे, अरे कहाँ बताएंगे, अरे बता देंगे तो वही मिल जाते हैं। तो वही है कि भाई अगर हमने कल हमने वजन उठाया, मेरी कमर में दर्द हो गया, और हम पंचकर्मा करा के आए हैं, उल्टी उल्टी, हाँ बहुत बढ़िया, तो हाँ यहाँ हो जाएगी, पोटली हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा पंचकर्मा से ठीक हो जाएगा, ठीक। पर परंतु आपको पता है तो कल ही ऐसे खिंचाव पड़ गया इसमें, परंतु ये किस स्थिति में होगा, अस्थि किस स्थिति में होगी, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है, देखो वात पित्त कफ, ये तो माना, ये तो दोष हो गए ना। वात किसको दिखा रहा है, वायु, वात का मतलब हो गया वायु और आकाश तो है ही, तो तत्वों को दिखने का, वात दिखा रहा है सूर्य को, पीड़ा को, कष्ट को, दर्द को, मुझे जो है, मेरी तो कमर में डॉक्टर का बेटा तेरे को बात कर दिया, तो बात अभी नहीं बढ़ा, वजन उठाने से बात नहीं बढ़ी है, वो तो खिंचाव बढ़ गया, परंतु अगर अब ये वाली जो बात की, जो हमने बात बताई, बात की जो बात बताई है, जिसका वस्तीकरण चिकित्सा है, वस्तीकरण की जो बात की जो चिकित्सा है, ये किससे आ गया, आपके आहार से, धीरे धीरे आपकी कमर में दर्द था, फिर आपने आहार गड़बड़ कर दिया, फिर और दिनचर्या गड़बड़ कर दी, एक्सरसाइज का अभाव कर दिया, मोटापा जमाते चले गए, खाने पीने में बदतमीजी कर दी, तो धीरे 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 आदीपन, पाचन खराब, फिर क्या होगा, वात प्रकोपित होगी, वात प्रकोपित होने से कहाँ जाएगी, अपने आश्रय स्थान पर बैठ जाएगी। इसका आश्रय स्थान कौन सा है, पक्वाशय, भाई
आपने पैसा इकट्ठा किया, एक तो हो गया एक तो बहुत भाई आया गया आया, आराम गया आराम आराम गया आराम। हाँ जी, अब पैसा इकट्ठा आ रहा है, गड्डियां आ रही हैं, ठीक है, तो कहाँ रखोगे? बैंक में तिजोरी में रखोगे ना, उसके आश्रय स्थान पे तो रखोगे, माँ लक्ष्मी के स्थान पे तो रखोगे, वो उसका आश्रय स्थान हो गया ना, तो आश्रय स्थान हो गया, तो अब वो और ज्यादा आ रही है, अब क्या करोगे? हैं? अब मैं आपको इसे समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, अब और ज्यादा पैसा आने लगे, अब क्या रखोगे? अब दूसरी जगह बनाएंगे। अब दूसरी जगह बनाओगे, है ना, वो अपने दूसरे स्थान को ग्रहण करेगा, और फिर और आ रहा है पैसा, तो और जगह वो और ज्यादा, तो मीन्स पहले तो आश्रय स्थान में गया, फिर वो शाखाओं पर फैल, ठीक है ना। उसने कहा भाई कितनी पॉकेट है, उन्हें छह पॉकेट में भर लिया पैसा, मेरी बात सुन रहे, तो सारी शाखाओं में उन्होंने पैसा ला दिया। जरा कैसे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी शाखाओं पर भी 200 को इकट्ठा किया, और वो शाखाएं क्या करेंगी, सबसे पहले मजबूती पकड़ लेंगे, तो उनको पता है कि सबसे पहले हम ही बात करेंगे, तो वो और जटिलता कर देंगे, तो जटिलता से क्या कर देंगे, यहाँ पर अब ये सारी समस्याएं पैदा कर देंगे। सर ये आम बात हो रहा है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी सब उसी से बता रहे हो। अरे आप बीमार पता कैसे चलेगा बीमार, अरे डॉक्टर साहब ने अकड़ाहट रहती है, देखो 5 इंच मोटी हो गई है, है ना, स्टिफनेस बढ़ गई है, हाँ बढ़े तो बात बढ़ रहा है आपको, ठीक है ना, तो ये बात तो बात मतलब है सर दोनों के प्रेगनेंसी के हिसाब से उसमें होगा, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, इसमें आप बता रहे अरे पीड़ा तो रहेगी, हो। मेरी तो पीड़ा है ना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि बात के अलग अलग सिम्टम दिखाई देंगे, परंतु स्थूल स्थूल मीन्स दर्द, सोच, ठीक है, वेदना, दाह, पीड़ा, कष्ट, चलने में कष्ट का मतलब हो गया, अब जैसे बाल है, अब ये हो गया आम बाल, और एक हो गया संधि बाल, है तो सब लोग बात ही, इसके कारण तो बढ़ रहा है, तो परंतु जब सिम्टम दिखाएंगे तो इसी के तो दिखाए, दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, हाँ पता नहीं काय का दर्द, तो आम बात हो गया, अरे भगवान जाने कौन सी बातों पे, पर हमारा तो दर्द ठीक कर दो आप, तुम क्यों हंस रही हो? यही कहता था मैंने यार, कोई सा भी बात हो डॉक्टर साहब से ठीक कर, ठीक है ना, तो बात थी स्थूल पीड़ा, कष्ट, दर्द, दांत, जलन, जो भी है, अगर कभी कभी ऐसा होगा डॉक्टर साहब, जब दर्द होता है तो हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं हमारे, और हाथ डॉक्टर मेरे तो जब दर्द होता है तो हाथ पैर में जल, देखो कितने गर्म हो रहे हैं, अब दोनों की प्रकृति के हिसाब से कहा, अगर दाह के साथ पीड़ा है, कष्ट है, तो पित्त बढ़ रहा है, अग्नि का गुण, अब देखा कि हाथ पर ठंडे हो रहे तो कफ के कारण हो रहे, बात समझ रहे हो ना भाई, एक मरीज, 2 मरीज आए, उसने कहा जी मेरे तो हाथ पैर में जलन होती है, दर्द के साथ होता है जलन, दर्द भी हो रहा है, जलन भी हो रही है, देखो हाथ पे हाथ लगा, गर्म हो रहा है, हाँ ही गर्म है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो बात है उसमें पित्त भी मिला है, पित्त के कारण, पित्त प्रकृति के कारण जो दाह हो जाएंगे, और एक बस जरूरी को ये कि जो कफ प्रकृति है उसका अनुवात नहीं होगा, और जो पित्त प्रकृति वाले है उसको भी अनुवात नहीं होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, परंतु लक्षण दिखाई, क्यों, क्योंकि अब कफ में क्या है, पृथ्वी और जल, जल, पित्त में क्या है, अग्नि और जल, और वात में क्या है, वायु, वायु और आकाश। अब ये तो हो गई, अब ये नहीं कि भाई बात बोला तो उसको हम बात हो गई, उसको तो नहीं पहले होगा क्योंकि दूसरा ज्यादा है, उसमें क्या है ना कि अब बॉडी पतली है, चूड़ी पतली है, उसको तो होगा ही आम बात, उसको जो होगा जरूरी है। अब कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, पृथ्वी रंग वाला है, कम प्रकृति का है, तो उसमें क्या होगा, गुरुता, गुरुता भी भारी पर हैवीनेस आएगा, दर्द भी है, हैवीनेस भी रहती है,
और देखो हाथ पैर ठंडे रहते हैं, इसका मतलब है इसके कारण बॉडी की प्रकृति के कारण वात बढ़ना, वात तो बढ़ा ही है खाने से, परंतु इसको बढ़ाने की नुकसान पैदा करेगा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो हो गया काम, हाँ भारी बल तो नहीं है, मेरा हाथ पैर में दर्द के साथ जलन है, तो वो प्रकृति उसकी विकृति के कारण देहाग्नि को प्रधान। उसने कहा नहीं, अब जैसे मान लीजिए इनके हाथ पैर मोटे हैं, पतले दुबले हैं, तो इनकी प्रकृति बात है, अब वो बात ही रोग हो गया तो वो ली नहीं रहे। मेरे को समझ में आया? पैर में क्या होता है, रिश्ता आने लग जाएगी, फूलने लग जाएंगे, मोटे नहीं होंगे वैसे ही वैसे, पर हाँ डॉक्टर साहब बोल दिया ये दर्द बात समझ रहे हो ना, तीनों लग। तो अब इन जब हम शास्त्रीय पंचकर्मा करेंगे तो इन सारे लक्षणों को देखेंगे, और जब हम केवल थेरेपेटिक करेंगे, कॉस्मेटिक करेंगे, सहायक थेरेपी करेंगे, तो हम देखेंगे कि कष्ट कहाँ पर है, बस ये बताओ आपको दर्द कहाँ है। हमने कहा जी सर्वाइकल पे दर्द है, तो गर्दन में सेक एक लगा के, क्योंकि आप प्रधान करने के लिए नहीं है। अब ये जो माता जी ने बताया ये प्रधान कर ये नहीं पाएगी, अब हमने नींबू बस्ती दे दी तो तुरंत भागेंगे, पता कपड़े खराब कर देंगे। हाँ समझ रहे हो, चलने में ऐसा बात है। हाँ धीरे धीरे जब पीड़ा खत्म हो जाएगी, कष्ट खत्म हो जाएगा, तब जाके हम उसको आगे लाएंगे। ठीक, समझ में आ रही है? पूछेंगे तो भूल जाओ। ये तो समझ में आया कि जहां पर दर्द है वो क्या है, वात। अब तो हम इसकी दो प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, एक तो बाह्य बस्ती कर सकते हैं, एक अभ्यंतर बस्ती कर सकते हैं। अब ये जो प्रधान करते हैं ये आंतरिक है, आंतरिक का मतलब हो गया अंदर दिए जाएंगे, अंदर से दोषों को बाहर लाया जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जीर्ण अवस्था थी, तो जीर्ण अवस्था में हम डायरेक्ट ये नहीं कि थोड़ा भाई आज बस्ती कर दो, आज दो बाहर कर दो, नहीं, तो पहले इसका प्रधान से पूर्व कर्म किया है, पहले दोषों को लघु किया जाएगा, क्योंकि जीर्ण है ना, प्रधान पूर्व कर्म क्यों कर रहे हैं, दोषों को लेकिन लघु करने के लिए, दोषों को लघु करने के लिए, हल्का बनाने के लिए। भैया आपके घर में फर्श में एक बहुत बड़ा दाग हो गया है, अब आपने इसे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? पहले पानी डाल के छोड़ देंगे। नहीं हटाएंगे क्यों हम लोग, तो दाग लग गया है तो हम कैसे हटाएंगे उसको, पहले उसमें पानी छोड़ देंगे, सूख गया होता है ना, दाग सूख गया तो हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अरे ठंडे पानी से तो ये भीग नहीं रहा, हट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, थोड़ा गर्म डाल देंगे। अरे मम्मी ये तो गर्म से भी नहीं हिल रहा, बेटा तो सर्फ का पानी डालो, सर्फ का पानी डाल देंगे, है ना। तो अब वो क्या है, धीरे 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 धीरे, हाँ मम्मी अपने पैर से भी हट रहा है, हाँ तो बेटा भी सॉफ्ट हो गया, वो जीर्ण अवस्था से लघु अवस्था में प्राप्त। ठीक है, अब बेटा एक काम करो, इसमें थोड़ा पानी डालो और इसको सब खींच लो। मीन अब पानी कहीं में डालना बेटा, वो घुल खबदार। तो हमने क्या पहले लघु तो कर दिया, और पता लग मम्मी ने तो कहा बेटा से साफ कर देना, मम्मी तो चलेंगे ऑफिस, बेटे ने सर में घोड़ के भूल गया, अब वो आगे फिर वापस सूख गया, तो क्या हट गया होता है? तो दोष तो लघु हो गए अपने स्थान से, परंतु अपने स्थान पर ही है, लघु हो गए अपने स्थान पर ही है। अब वहां से उनको हटा के लाना है, तो बाहर इस कमरे में से कूड़ा निकालना है, कहां से जाएगा, दरवाजे से। यही तो मार्ग है इसका, तो हमें इस मार्ग तक तो लाना ही पड़ेगा ना उसको वाइपर से, तो हमने उसको वाइप करेंगे वहां तक ले। तो हम क्या करेंगे, जो दोष आपके शाखाओं पर फैले हैं, इधर आओ,
ये हमारा एब्डोमिनल गट है ना। तो यहाँ पर दोष मुखमार्ग से पहले कलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो कलेक्ट पहले कहाँ है, शाखाओं पर। फिर ये शाखा त्वचा है, रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, मेद है, इन सब में क्या है, दोष है, दोष फैले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोषों को शाखाओं से निकलाकर हम कहाँ पे लाए, कोष्ठ में। ये आपका कोष्ठ है, कोष्ठ, ठीक है। यहाँ पर हमने घुसाना है, तो यहीं से तो बाहर निकलेगा, ये हाथ से बाहर निकालो, यहाँ से यहाँ से निकालिए, ये हाथ से बाहर निकालो। तो हमने शाखाओं से दोस्त कहाँ लाए, कोष्ठ में। कोष्ठ से कहाँ निकलेंगे, या तो कुमार से बाहर निकलेंगे या गुदामार्ग से बाहर निकलेंगे। क्लियर हुआ। तो हमने पूर्ण कर्म क्यों करना है कि जो जीर्ण रोग लगे, जीर्ण दोष थे, उनको पहले क्या करना, लागू कर लागू करने की, ये एसेंशियल है। अगर आप बैठे कैसे देखिए ना, तो या तो खर्चोगे उससे फर्श को, तो क्या करते ना कर देते हैं फर्श का स्क्रैच मार देते नहीं। मम्मी हमें तो समझ में नहीं आया, तो तुरंत दिया, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा आपकी बार क्या करनी है, तो हमने क्या करा, करा क्या, दोषों को लागू करने के लिए ये कब तक करना, 1 से 7 दिन, 1 से 7 दिन हमें पूर्ण कर्म करना है। तो 1 से 7 दिन पूर्ण कर्म करने के लिए क्या होगा, हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जिसका पहला नंबर कौन सा है, दीपन पाचन। तो दीपन पाचन इसलिए जरूरी है, ठीक है। अंजना जी, अंजना जी, जी तो दीपन पाचन क्यों जरूरी है कि जैसे मेटाबॉलिज्म से जो वीक है, जो डाइजेशन प्रॉपर्ली है, वो सुदृढ़ करना। अरे ये कमजोर हो गया था, तभी तो भोजन पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, दोष बढ़ रहे हैं, कच्चा रह जा रहा है भोजन। आम का मतलब क्या बताया था, कच्चा, वो चीज जो कच्ची रह जाए, ठीक है। तो पहले दीपन पाचन करेंगे। तो दीपन का मतलब क्या हो गया, दीपन का मतलब हो गया, अरे अग्नि को अग्नि दीप्त प्रज्वलित करना, करना। है ना, प्रदीप्त करना, तो उसका मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म। भूख लग रही है, नहीं लग रही है, तो इसको बढ़ाएंगे पहले। और पाचन, डाइजेशन, पाचन नहीं, डाइजेशन। तो डॉक्टर पूछा ना, अरे भाई ये बहुत भूख लग रही है, हाँ जी भूख लग रही है, टट्टी कैसी आ रही है, टट्टी आती है, बढ़िया आती है, इसका मतलब क्या, पाचन हो रहा है, टट्टी पेशाब ठीक हो रहा है, हाँ, हो रहा है, इसका मतलब पाचन ठीक है। समझ में आया क्या होता है? तो मतलब क्या हो गया कि भाई भोजन पच रहा है, नहीं पच रहा है, मतलब डॉक्टर जो खा रहे हैं वही निकल रहा है, वो तो पाचन ही ठीक से नहीं कर रहा है। भूख तो ठीक लग रही है, अब खा रहे हैं तो फिर लैट्रिन जा रहा है, तो उसका मतलब क्या, हाथ तक जा रहे हैं, पाचन ही खराब हमारा भैया। तो क्या होगा, तो जैसे घी होगा तो लैट्रिन भागोगे, ठीक है ना। तो ये, और हाँ भूख लगती है, हाँ भूख तो लगती है। अब खाना कैसे बचता है, लैट्रिन ठीक आती है, हाँ टाइम आती है बचता है, वो दिक्कत नहीं है, फिर भाई ठीक है। तो मतलब फिर भी ठीक है, पाचन ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप, ठीक है ना। कभी कभी डॉक्टर भूख तो सही लग रही है, पेट ही साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अंदर ही पड़ा हुआ है मटेरियल, है ना। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों प्रॉपरली होनी चाहिए, तब जाके आपका विपन पाचन सुदृढ़ है। तो पहले स्टेप ये क्योर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अब आगे कौन सा होगा, स्नेहन, स्नेहन कर्म। अच्छा विपन पाचन कर्म है, ध्यान रखें ना।